गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और हाँ, हम क्या करा थे आपको रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी डायरेक्शन टेस्ट में वैसे ज़्यादा सारा हो गया था और एक दो टाइप बचा है। आज हम आपको फ्री करा देंगे और आज हमारा ये डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर फ्री हो जाएगा। ओके, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो देखो आज हम आपको एक दो टाइप रह गया है, उसे करा देते हैं। देखो टाइप क्या करा थे हम आपको? डायरेक्शन टेस्ट। क्या करा थे? डायरेक्शन टेस्ट। मतलब दिशा परीक्षण। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको ये करा रहे थे ना डायरेक्शन टेस्ट। तो देखो हमारा क्या है, हमारी इसमें वैसे ज्यादा सारे वो हो गए थे, टाइप हो गए थे और शायद जो एक आध दो टाइप रह गया, दो टाइप रह गए शायद, आज हम आपको फ्री करा देते हैं। तो देखो पहला टाइप कराते हैं हम आपको सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। जैसे सापेक्षिक स्थिति पूछता है, तो देखो फर्स्ट टाइप है हमारा सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न। देखो फर्स्ट टाइप है हमारा। देखो आज हमारा ये शायद फ्री हो जाएगा। तो अब ये ही टाइप के रह गए थे सापेक्षिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो देखो आज हम आपको सबसे पहले यही टाइप सिखाते हैं। तो देखो इसमें जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा बाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में। ओके, बाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, जो जेड के उत्तर में है। एक्स बाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, 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 बाई एक्स के पूर्व में है और जेड के उत्तर में है, और जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है, तो बाई की दिशा, बाई की किस दिशा में पी है? तो बाई की किस दिशा में पी है? तो बाई की किस दिशा में पी है? बाई की किस दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में, किस दिशा में पी है? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है? बाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में। तो देखो हमने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में जो बोल दे तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो दे रखा है उसे जस्ट पहले वाली संख्या के बारे में बोल रहा है। हमने आपको फर्स्ट में ये बताया था, वो हमने उसी में बताया था ब्लड रिलेशन में। ओके, तो देखो जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है, तो बाई की किस दिशा में पी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो आंसर क्या होगा? बाई एक्स के पूर्व में है, तो बाई पूर्व में है किसके? एक्स के। तो देखो बाई पूर्व में हो गया, पूर्व किधर है? देखो हम यहाँ बनाएंगे तो देखो पूर्व में यहाँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई पूर्व में एक्स के, तो एक्स यहाँ आ जाएगा। बाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, जो मतलब एक्स के बारे में जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में आ गया। हमने बताया था जो पूछ रहे तो उसे जस्ट पहले वाली संख्या के बारे में बात कर रहा है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के भी दक्षिण में है, मतलब एक्स के दक्षिण में, तो क्या है? एक्स, देखो इसमें बोल रहा है कि जो जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में तो एक्स है, और पी जेड के दक्षिण में है, तो पी से भी नीचे है। ओके, तो बताओ बाई की किस दिशा में पी है? तो आप खुद देख लो बाई से किस दिशा
यही तो हो रही है, देखो सेम ये और सेम ये सेम ही तो है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? बाई की किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में। बाई की किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? बाई की किस दिशा में है ये? दक्षिण पश्चिम में। ओके, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चार लड़के ए बी सी डी एक क्लास में इस प्रकार बैठे थे कि सी डी के पूरब में, चार लड़के एक क्लास में इस प्रकार बैठे थे, देखो सी क्या बोला है? सी डी के पूरब में है, डी के पूरब में है, सी डी के पूरब में है, पूरब में है, और बी डी के उत्तर में है, और बी डी के उत्तर में है, बी डी के उत्तर में है, डी के उत्तर में है, सी डी के पूरब में है, और बी डी के उत्तर में है, और ए सी के दक्षिण में है, और ए सी के दक्षिण में है, और ए सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है, और ए सी के क्या है? दक्षिण में है। तो डी ए की किस दिशा में है? तो डी ए की किस दिशा में है? किस देखो किस दिशा में है। देखो ये हमारा क्वेश्चन सी डी की, मतलब ये मान लो हमने लॉन्ग इसलिए नहीं लिखा था कि फिर हमें आंसर करने के लिए जगह नहीं रहती। तो देखो इसमें यही है क्वेश्चन, सी डी के पूरब में है, और बी डी के उत्तर में है, और ए सी के दक्षिण में है। तो बताओ डी ए की किस दिशा में है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो देखो अब हम आंसर पे चलते हैं। तो देखो आंसर क्या हुआ? सी डी के पूरब में है, मतलब सी पूरब में है किसके? डी के, और बी डी के उत्तर में है, बी उत्तर में है किसके? डी के। एक मिनट, हाँ, बी डी के उत्तर में है, डी के उत्तर में कौन है? बी। ओके, और ए सी के दक्षिण में है, ए कहाँ है? सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण कहाँ होगा? यहाँ, और ए सी के दक्षिण में है। तो डी से, तो डी ए की किस दिशा में है? डी किस दिशा में है? ए की में ये, तो देखो हमने आपको अभी बताया था, ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया देखो साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो देखो किस दिशा में है? यहाँ से यहाँ पे, इसी में तो है। तो देखो ये कौन सी दिशा आ रही है? ये मतलब नॉर्थ वेस्ट, मतलब क्या हो गया? उत्तर पश्चिम में। ओके, तो डी ए की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, तो देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तर पश्चिम।
में। डी ए की किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। नोट कर लो आप इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ कर दो इसे। ए बी का पड़ोसी है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है। क्या है? ए बी का पड़ोसी है। ए किसका पड़ोसी है? बी का पड़ोसी है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है। ए बी का पड़ोसी है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है। 500 मीटर दूर रहता है। 500 मीटर दूर रहता है। ए बी का पड़ोसी है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है। सी ए का पड़ोसी है और वह 500 मीटर दक्षिण की तरफ रहता है। सी ए का पड़ोसी है। ए का पड़ोसी है और वह 500 मीटर दक्षिण की तरफ रहता है और वह 500 मीटर दक्षिण की तरफ रहता है। दक्षिण की तरफ रहता है। क्या है? सी ए का पड़ोसी है और वह 500 मीटर दक्षिण की तरफ रहता है। डी सी का पड़ोसी है और वह 500 मीटर पूर्व की तरफ रहता है। डी सी का पड़ोसी है। डी सी का पड़ोसी है और वह 500 मीटर पूर्व की तरफ रहता है और वह 500 मीटर पूर्व की तरफ रहता है। पूर्व की तरफ रहता है। क्या है? डी सी का पड़ोसी है और वह 500 मीटर पूर्व की तरफ रहता है। यदि डी और ए की दूरी की दूरी 500 मीटर है तो डी के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन रहता है? यदि डी और बी की दूरी बी की दूरी 500 मीटर है। यदि डी और बी की दूरी 500 मीटर है तो बताओ डी के उत्तर पश्चिम में कौन रहता है? दूरी है तो डी के उत्तर पश्चिम में कौन रहता है? डी के मतलब उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट में कौन रहता है? कौन रहता है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन देखो, ए बी का पड़ोसी है और वह पश्चिम की तरफ 500 मीटर दूर रहता है। सी देखो यहाँ पे अब हम करते जाते हैं। पहले ए बी का पड़ोसी है, वह 500 मीटर पश्चिम की तरफ रहता है।
से, यही है ना। तो देखो ए 500 मीटर पश्चिम की तरफ रहता है और सी ए का पड़ोसी है और इस बार दक्षिण की तरफ 500 मीटर रहता है। तो देखो यहाँ सी हो जाएगा, यही लिख लेते हैं सी ए का पड़ोसी है, ये भी 500 मीटर दक्षिण की तरफ रहता है। डी सी का पड़ोसी है और वह 500 मीटर पूर्व की तरफ से रहता है। तो पूरा इधर होगा, डी यहाँ जाएगा, ये भी 500 मीटर रहता है। और बताओ और क्या बोला है, यदि डी और बी की दूरी 500 मीटर तो 500 ही तो हो गई। देखो ये 500 ही तो हो गई। तो बताओ डी के नॉर्थ वेस्ट में मतलब उत्तर पश्चिम में कौन रहता है। तो डी के उत्तर पश्चिम में देख लो, उत्तर पश्चिम ये तो दिशा होगी, तो कौन है ए। ओके फ्रेंड्स, डी के नॉर्थ वेस्ट में कौन है ए, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट टाइप है एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। नेक्स्ट टाइप क्या हमारा एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बता देते हैं। तो देखो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। राम और हरि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। राम और हरि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। राम और हरि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको दिख रहा है वो क्या ना क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए मुझे थोड़ा छोटे में लिखना पड़ रहा है। एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और राम उत्तर की तरफ 8 किमी चला। राम उत्तर की तरफ 8 किमी चला और दाएं मुड़कर 5 किमी चला। राम उत्तर की तरफ 8 किमी चला, फिर दाएं मुड़कर राम उत्तर की तरफ 8 किमी चला और फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है। हरि 3 किमी दक्षिण की तरफ चला, फिर पूर्व की तरफ मुड़कर 5 किमी चला। हरि 3 किमी दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की तरफ चला, फिर पूरब की तरफ मुड़कर 5 किमी चला। पूर्व की तरफ मुड़कर
पूर्व की तरफ मुड़कर 5 किमी चला। ओके फ्रेंड्स, फिर हरी क्या हुआ, 3 किमी दक्षिण की तरफ चला और फिर पूर्व की तरफ मुड़कर 5 किमी चला तथा बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है तथा बाएं मुड़कर 4 किमी चला। बाएं मुड़कर 4 किमी चला तथा बाएं मुड़कर 4 किमी चला। तो राम से हरि की स्थिति ज्ञात करो। तो राम से हरि की स्थिति ज्ञात करोगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन राम और हरि एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो देखो अब हम आंसर पे चलते हैं। आंसर क्या होगा, राम और हरि अपने एक बिंदु से, मतलब यहाँ से मान लिया, यहाँ से राम और हरि ने चलना शुरू किया, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। राम उत्तर की तरफ 8 किमी चला। तो देखो राम ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चला ये राम और 8 किमी चला उत्तर की तरफ, यहाँ तक गया। फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चला। तो देखो हमारा नॉर्थ साइड में तो हमारा राइट कौन सा होगा, यही तो होगा। तो फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चला, दाएं मतलब ये, और 5 किमी चला दिया। ओके, फिर वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे राम यहीं पे आ गया। और देखो अब फिर क्या है, हरि 3 किमी दक्षिण की तरफ चला। तो देखो यहीं से तो चला है हरि, यही तो पॉइंट है। हरि यहाँ से देखो 3 किमी दक्षिण की तरफ चला है, यहाँ से ही मान लो, देखो यहाँ से ये हरि है, ये 3 किमी दक्षिण की तरफ चला। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की देख लेंगे हम। अब देखो 3 किमी दक्षिण की तरफ चला, फिर पूर्व की तरफ मुड़कर 5 किमी चला। तो हमारा ईस्ट साइड की तरफ है, इधर 5 किमी चला दिया। ओके, तथा बाएं मुड़कर 4 किमी चला। तो हमारा अगर ईस्ट साइड की तरफ जाना है तो हमारा लेफ्ट वाला कौन सा होगा, ऊपर वाला। बाएं मुड़कर 4 किमी चला, बाएं मुड़कर 4 किमी चल लिया। तो हरि कहाँ गया, यहाँ पे। तो राम से हरि की स्थिति याद करो। तो देखो पहले हमें क्या करना है इसमें, देखो ये तो यहाँ पे भी ये राइट साइड में इधर भी 5 चला है और ये भी पूरा में 5 चला। तो ये तो फिक्स बराबर पे है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक तो 8 यहाँ से लेके हमें पूरे यहाँ तक की देख लेनी है एक। ओके, तो हमें क्या करना है, 8 + 3 मतलब एक उत्तर और एक दक्षिण की तरफ चला है। तो क्या हो गया, 11। ओके, और देखो 11 हो गया ये। और फिर यहाँ पे क्या किया है, 11 किमी चल लिया। और फिर देखो फिर यहाँ पे राम पहुंच गया, ये पूरी 11 हो गई। अब पर इसमें से क्या हुआ है, ये 4 किमी और ऊपर चल लिया है। तो हमें क्या करना है, -4, क्योंकि 4 किमी ऊपर चल लिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7, यही हो जाएगा ना। तो बोला है राम से हरि की स्थिति। तो देखो 3 और 1 4 यहाँ पे पहुंच गया, ये मान लो वो यहाँ पे पहुंच गया और राम है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पहुंच गया। तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये 7 किधर है, दक्षिण की तरफ, यही है ना। देखो यहाँ से देखेंगे तो हम 7 दक्षिण की तरफ ही तो आ रहा है। तो क्या है, यहाँ से इसने बोला राम से हरि की स्थिति 7 और दक्षिण। 7 किमी दक्षिण। ओके फ्रेंड्स, क्यों, देखो इसमें क्या किया है, इसमें क्या करना है, हमें टोटल निकाल लेना है कि टोटल ये दोनों कितने चले, ये 8 और 3 11 है। और देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये इधर भी, ये भी 5 चला है, ये भी 5 चला है। फिर ये बाएं मुड़ गया है, तो बाएं मुड़ के 4 चल लिया। तो देखो इधर ये 3 ही चला था और इधर ये 4 चल लिया। तो इसके में से तो एक गया तो 7 हो जा, और फिर 7 और फिर यहाँ पे ये ऊपर है। और इससे अगर वो यहाँ से देखेगा तो ये दक्षिण में ही तो है, ये 7 किमी दक्षिण में ही तो है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, नोट कर लो आप इसे। रख कर दो। अब देखो, अब मैं ऐसे एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। देखो ऐसे लिखाना ही नहीं, मैं ऐसे बोल के करा दूंगी।
जैसे ए और बी किसी बिंदु से चलना शुरू कर दे, तो हमने ये बिंदु ले लिया ये, ओके। यहाँ से ए और बी ने चलना शुरू किया, तो देखो इसमें क्या किया है, ए 7 किमी पूरब की तरफ चलता है। तो देखो एक मिनट हम बीच में लेंगे क्योंकि पूरब में चला है। ए देखो यहाँ से 7 किमी पूरब की तरफ चला, यहाँ से ए चला है 7 किमी, तो यहाँ पे आ गया ए 7 किमी पूरब की तरफ चलता है। फिर बाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। तो देखो वो अगर जा रहा है इस साइड में, तो वो लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर होगा, ऊपर ही तो होगा। बाएं मुड़कर 8 किमी चलता है, यहाँ पे चला दिया हमने, 8 किमी चल गया, यहाँ पे पहुंच गया, बाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। और बी उसी स्थान से 3 किमी पश्चिम की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। तो ये यहाँ से क्या है, 3 किमी पश्चिम की तरफ चला, तो पश्चिम किधर होगा, इधर। तो बी चला है यहाँ से, और ये 3 किमी चला है, और फिर यहाँ से बोला है इसने, फिर यहाँ से दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है। तो देखो इसके बराबर में पहुंच गया, क्योंकि ये भी 8 किमी चला था, ये भी 8 किमी, ओके। और फिर दाएं मुड़कर 6 किमी चलता है, तो यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया और 6 किमी चला, तो वो कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ओके। फिर दाएं मुड़कर 6 किमी चलता है। तो अब पूछा इसमें, तो अब बी से ए की स्थिति क्या है, तो देखो ये तो है, यहाँ पे तो है ए और यहाँ है बी, यही है ना, बी यहाँ पहुंच गया, ए यहाँ है, ओके फ्रेंड्स। तो देखो इसमें क्या करना है, हमने आपको बताया था, जो ये सबसे फर्स्ट में है, तो देखो इसकी एक ये है जहाँ से इन दोनों ने चलना शुरू किया था, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, तो क्या आएगी, 7 + 3 10 आ जाएगी। और फिर देखो 10 और ये भी 8 चला है और ये भी 8 चला है, तो ये फिक्स यहाँ पे तो बराबर पे है, और बट ये 6 इधर चल गया है, तो 10 में से -6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो बी से ए की स्थिति, तो ये 4 इधर ही तो है, मतलब 4 किमी पूरब में, 4 किमी पूरब में तो है ये ए, बी से ए